उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स की, जिसने एक बार फिर से एक लखटकिया बदमाश को जहन्नुम पहुंचा दिया। बदमाश मुस्तफिजुल का कनेक्शन माफिया मुख्तार अंसारी से निकला है और उत्तर प्रदेश के ऐसे लाखों इनामी बदमाश को ढेर करने के लिए योगी की पुलिस को सिर्फ 35 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि योगी पुलिस को मिलने वाली एक बुलेट की कीमत करीब 35 रुपए की होती है और इसी बुलेट से वो इनामी बदमाशों को यमराज के द्वार भेज देती है। गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। जैसे गोरखपुर में मुख्तार गैंग के मुस्तफिजुल रहमान को भेजा। मुस्तफिजुल कमालू हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुस्तफिजुल की घेराबंदी की, जिस पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में 35 रुपए वाली 2 बुलेट से बदमाश को ढेर कर दिया। बदमाश से हथियार, कारतूस और बाइक जब्त की है। मुस्तफिजुल पूर्वांचल का कुख्यात बदमाश था। मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़ा था, साथ ही उसके तार विदेश में बैठे अपराधियों से भी जुड़े थे। बदमाश पर हत्या, लूट, चोरी जैसे 10 संगीन केस थे, जिसके बाद मुख्तार के गुर्गे पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस इस मुठभेड़ को बड़ी सफलता मान रही है तो मैसेज भी दे रही है कि अपराधियों के लिए उनकी 35 रुपए वाली बुलेट काफी है। उत्तर प्रदेश में शहर शहर पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए करीब 5 गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी माफ करने की गुहार लगाते हुए दिखे। आरोपियों के पास से गौकशी का सामान और अवैध हथियार भी बरामद किया गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से गो तस्करों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। गो तस्करों ने सीएम योगी के संकल्प को चैलेंज करने की कोशिश की थी। गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए योगी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और नतीजा आपके सामने है। सबसे पहले बात आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, तो वहीं 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। वहीं चौथा आरोपी फरार हो गया। ऐसी ही खबर मुरादाबाद और कन्नौज से आई है, जहां पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी यूपी में गो तस्करों को या तो जेल नहीं तो जहन्नुम भेजा जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुपारी किलर तालिब का हिसाब हो गया। योगी फोर्स के एक्शन के बाद तालिब अब जमीन पर पैर रखने से भी डर रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध किया तो जमीन पर पैर नहीं रख पाओगे। क्योंकि योगी लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है और यूपी में अपराध किया तो अपराधी लंगड़ाता हुआ दिखाई देगा। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा ही मुजफ्फरनगर के सुपारी किलर का अंजाम हुआ, जो सुपारी लेकर हत्याओं को अंजाम देता था, लेकिन अब योगी फोर्स के बुलेट के बाद दर्द से उसकी चीखें निकल रही हैं। वो जमीन पर पैर रखने से डर रहा है। देखिए कैसे चलने के लिए पुलिस के कंधों का सहारा ले रहा है। घायल हुआ है, उसके पास से एक 315 तमंचा, एक कारतूस और एक चोरी की स्कूटी प्राप्त हुई है। आरोपी को जब पुलिस लेकर भी जा रही है तो वो समझ चुका है कि जो गलती उसने की है उसके बाद अब वो पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड में भी मामले दर्ज हैं, लेकिन योगी फोर्स ने यूपी में उसका इलाज कर दिया।